किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 10वें बाब की तिलावत। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो, मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। न बटुआ ले जाओ, न झोली, न जूतियां, और न राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़ तुम में ज़ाहिर हुए अगर सोर और सैदा में ज़ाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते, मगर अदालत में सोर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलम रवा में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर न पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। और देखो, एक आलमे शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। उसने उसे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास पास चढ़ाने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ
اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آمین۔